तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे विधान को छोड़कर मत जाओ। विधान की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा था। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कहाँ चली गई तुम? मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? पापा, ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी, जहां चारों तरफ से हम पछतावा महसूस कर रहे हैं। ये कैसे रिश्ते में बांध दिया है आपने हमें। माँ कहती है आप अपने सारे भक्तों के विघ्न हरते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होने देते। हे विघ्नहर्ता, अपने इस भक्त के भी विघ्न हर लो ना। कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। छुटकी का फोन। हेलो हेलो दीदी, हम ना आपके शहर वाले सिटी हॉस्पिटल में आए हैं। सिटी हॉस्पिटल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें, तुम हॉस्पिटल? अरे अरे दीदी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है हमें। वो ना, हम यहाँ मेरे इलाज के लिए आए हैं, जो आपके सासू माँ की वजह से शुरू होने वाला है। हमने आपको इसलिए फोन किया था कि हमें ना बहुत घबराहट हो रही है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो क्या आप यहाँ आ सकते हो? हमें और अम्मा बाबूजी, हम तीनों को थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी अगर आप आओगे तो। ठीक है, हम माँ जी से पूछकर बताते हैं तुम्हें। अरे दीदी, वो ना नहीं कहेंगी, आपकी सासू माँ ना बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी, अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय। अरे लड्डू नहीं बने अभी तक, भगवान को भोग क्या लगाएंगे? लो, बूंदी भी ठंडी हो गई, अब खाक बनेंगे उसके लड्डू। सॉरी ताई जी, वो अब लड्डू नहीं बने, बूंदी का भोग लगा दो। हाँ, उसमें परेशान होने की क्या बात है? वैसे भी भगवान भाव देखते हैं, भोग का आकार नहीं। तुमसे तो आजकल बात करना ही बेकार है। बहु प्रेम में बावली जो हो गई हो, करो जो करना है। माँ जी, हमें आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो चुटकी अम्मा बाबूजी यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में आए हुए हैं, क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? विधि अचानक से अपने माता पिता से मिलने क्यों जा रही है? विधि कहीं विधान ने जो आज हमला किया है उसके बारे में अपने घर वालों को बताने तो नहीं जा रही? बताइए ना माँ जी, क्या हम जाएं? बेटा, आज घर में बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। सब लोग मुझे पूछेंगे कि विधि कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? प्लीज आज रहने दो, बाद में चली जाना। माँ, विधि का मन है तो जाने दो नहीं से। लेकिन बेटा आज निधि हॉस्पिटल में है तो वैसे भी विधि का यहाँ मन नहीं लगेगा। बेटा, आज घर पर बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले, मैं उन्हें। माँ, आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगी, मैं जानता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं भी विधि के साथ चला जाता हूँ, इसी बहाने मैं भी सबसे मिल लूंगा। नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम खुद से चले जाएंगे। इसमें परेशान होने की क्या बात है? और वैसे भी तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं ना जल्दी से कार की चाबी लेके आता हूँ, फिर चलते हैं। याद रहे, अपने घर वालों से विधान का सच मत बताना, पर
वरना उन्हें तकलीफ होगी ना। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से उन्हें कोई चिंता हो, कोई तकलीफ पहुंचे। प्लीज बेटा। पहनना था ना तुझे, पहनना। मेरी जान को अगर तूने अपनी जान बनाने की कोशिश की ना तो जान ले लेगी मैं तेरी। उसे नहीं पता होता कि कब वो अपना ये दूसरा रूप लेता है। वो क्या कहता है, क्या करता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। अपने घर वालों से विधान का सच मत बताना। विधि, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। विधि को कुछ नहीं होगा। हम उसका बेस्ट ट्रीटमेंट करवाएंगे। और वैसे भी माँ ने प्रॉमिस किया है ना, तो माँ अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। तो टेंशन मत लो। और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो हर हाल में हर वक्त तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। शंभू, संभालिए अपने बेटे को। जबरदस्ती का दरोगा बन रहा है। जानना चाहता है कि विधि अलग कमरे में क्यों सोई थी। सरोज, डरो मत। वैसे भी कहाँ अविनाश को विधान की सच्चाई पता है? अभी नहीं पता है, लेकिन पता लगने में समय कितना लगता है। जरा सोचिए, विधि ने परेशान होकर अगर अविनाश को सब कुछ बता दिया तो हम क्या करेंगे? एक बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल दीजिए। विधि को जिस मकसद से मैं इस घर में लाई हूं, वो अधूरा नहीं रह सकता। विधान की प्रॉपर्टी हमें तभी मिलेगी जब वो विधि को मारेगा, या तो पागलों वाली हरकतें कर कर पागल खाने जाएगा। विधि हमारे खेल का वो मोहरा है जो हमारी जीत की कहानी लिखेगा। इसलिए उसे संभाल कर रखना होगा। मैं नहीं चाहती हूं कि विधि का कोई दोस्त बने, उसका दर्द बांटे, उसको रास्ता दिखाए। बस इसीलिए कह रही हूं, अपने बेटे को मुट्ठी में रखो, नहीं तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। कौन सा खेल बिगड़ने की बात हो रही है? एक सेकेंड। समझ नहीं आता क्या समझे इन्हें। एक वो रूप है जो जान लेने पर उतारू होता है, और एक ये रूप जो हर जान की परवाह करता है। भैया भैया भाभी के लिए एक फोन ले लो ना प्लीज।
एक क्या, तुम सारे दे दो। पल में एक से। शोला है, पल में ये है शबनम, ये उसके लिए जो बिल्कुल इन फूलों जैसा है। आए हैं कैसे हम, सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। जरा मुझे भी तो बताओ। बोलो सरोज। वो बिजनेस का खेल, वो बिगड़ने की बात चल रही है। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की है हमने, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, देखने नहीं, यहाँ काम की बात चल रही है। हाँ, दिन भर आप लोग काम की ही तो बातें करते हैं, नहीं? कहना क्या चाहती है आप? वही जो तुम समझ रही हो। सिद्धि विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। सिद्धि विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहन जी, हमारी बिटिया ना सच में बहुत किस्मत वाली है, जिसे आप जैसे इतना प्यार करने वाली सास मिली और विधान जी जैसा जीवन साथी मिला। सच में हम तो धन्य हो गए। सही कहा कुसुम ने। वैसे जिसकी माँ इतनी अच्छी हो, उसका बच्चा तो अच्छा होगा ही ना। आखिर खून किसका है? एक बच्चे में आखिर माँ के गुण ही तो आते हैं ना। इसका मतलब निधि के घर वाले सच नहीं जानते। सरोज चाची के झूठ का पर्दा तो मैं हटाऊंगा। दीदी, हमें वॉशरूम यूज करना था। ऊपर वाले कमरे में चलो। अच्छा ठीक है। निधि ऊपर जा रही है। अनिरुद्ध भाग, जल्दी भाग। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे उससे बात करने का। आप यहाँ? एक्चुअली वो नीचे हमारी बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा बताइए, क्या बात करनी है आपको? एक्चुअली मुझे वो पूछना था कि
आपको मेरा वो दिया हुआ ब्रेसलेट कैसा लगा? ये देखकर समझ नहीं आ रहा आपको? आ रहा है, बट ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ओके ओके लगा, अच्छा लगा, या फिर बहुत अच्छा लगा। कैसा है ना, हम सिर्फ बहुत अच्छी वाली चीजें ही पहनते हैं, वरना पहनते ही नहीं, समझे? अरे यार, ये लड़की कोई सीधा जवाब क्यों नहीं देती है? कैसा है ना, जब हम ही टेढ़े हो तो जवाब सीधा कैसे मिलेगा आपको? आप भी क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं। अरे अरे, खिला दो बेटा, कोई नहीं देख रहा। मैंने तो आंखें भी बंद कर ली है। कोई नहीं दिख रहा, सबने आंखें बंद कर ली। खिलाओ जल्दी। हाँ पीना। वाह 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 वाह, इस तितली के पीछे ये कबूतर फड़फड़ा रहा है। अरे 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 अरे, हाँ मेरे हीरो हीरा लाल, क्या कर रहा था तू ऊपर? क्या चल रहा है तेरे और निधि के बीच? अरे क्या चलेगा मम्मी, कुछ भी नहीं चल रहा है। और क्या? कुछ नहीं चल रहा। वो क्या है ना, मैंने अभी तक मेरी पलकें गोंद से चिपका नहीं रखी है, जो मुझे दिखना बंद हो जाएगा। हाँ समझा? अब सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे और निधि के बीच? मम्मी मैं सच में कुछ भी नहीं, मैं तो उससे मिला भी नहीं हूँ। उससे मिला भी नहीं? तो सीढ़ियों से मटक मटक के उसके साथ साथ क्यों आ रहा था तू? मैं उसके साथ साथ नहीं आ रहा था। आप नोटिस करो, वो आगे थी, मैं पीछे था। अभी हमारे घर में अगर एक सीढ़ी है तो वहीं से आएंगे ना। अब कोई आगे पीछे तो रहेगा ही ना मम्मी। अब क्या फालतू का सोच रहे हो? चल मैं आता हूँ। ठीक है अनिरुद्ध के बच्चे, भाग ले, लेकिन मैं भी चतुर चित्रा हूँ। इस गांव के तितली के पीछे तुझे मंडराने नहीं दूंगी। बहन जी, अब हमको निकलना होगा, काफी देर हो गई है। अरे क्या देरी हो गई भाई साहब? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आज आप यहाँ रुक क्यों नहीं जाते? नहीं, इसी बहाने थोड़ी मौज मस्ती हो जाएगी, शेरो शायरी की महफिल जमेगी। क्या कहती है सरोज दीदी? नहीं, आज नहीं, आज हमको निकलना होगा, कुछ काम निपटाने हैं। हाँ, काम पहले भाई साहब। भाई साहब, बहन जी,
आप लोग ऐसे आते जाते रहिए ताकि हमारी विधि को उसके मायके की याद ना आए। माँ जी, हम बाहर तक छोड़ के आए। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।